संस्कृत विषय के अध्ययन अध्यापन से संबंधित व्याख्यान में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। इस कालांश से हम आचार्य एवं महाकवि के रूप में विख्यात राजशेखर के द्वारा रचित काव्य मीमांसा नाम के ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह ग्रंथ महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा एमए उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आचार्य राजशेखर का समय 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निर्धारित किया गया है। इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों ही संस्कृत वाङ्मय में विद्वानों के लिए चर्चा का विषय रहे हैं। ग्रंथकार ने स्वयं को बाल रामायण नाटक में 6 प्रबंधों का रचयिता कहा है, जिनमें 4 नाट्य रचनाएं विख्यात हैं: बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी और विद्वशाल भंजिका। 5वीं रचना काव्यशास्त्र से जुड़ी यह काव्य मीमांसा है। इनकी 6ठी रचना का निर्धारण नहीं हो सका है। राजशेखर ने भुवनकोश नामक कृति का उल्लेख किया है तथा हेमचंद्र ने राजशेखर को भुवनकोश और हरविलास इन 2 ग्रंथों के प्रणेता के रूप में स्वीकार किया है, किंतु ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते हैं। यह काव्य मीमांसा भी अधूरी उपलब्ध है 1 से 5 अध्याय तक। काव्य मीमांसा यद्यपि संस्कृत काव्यशास्त्र से जुड़ा ग्रंथ है, किंतु यह काव्यशास्त्र की जो प्रचलित शैली है उसमें न लिखा जाकर इसको ग्रंथकार ने मौलिक शैली में लिखा है। यहाँ काव्यशास्त्रीय तत्वों, रस, गुण, अलंकार आदि का सीधा कथन न करके कवि के साथ इनको जोड़कर कवि के लिए उपयोगी तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए किया गया है। ग्रंथ में शास्त्र भेद, काव्य पुरुष, साहित्य विद्या, प्रवृत्ति, वृत्ति, रीति, शिष्य स्वरूप एवं भेद, शक्ति, प्रतिभा, कवि स्वभाव एवं भेद आदि का निरूपण किया गया है। प्रथम अध्याय में कवि रहस्यम का जो प्रथम अध्याय है उसमें शास्त्र संग्रह को प्रस्तुत किया गया है। प्रारंभ करते हैं प्रथम अध्याय। अथातः काव्यं मीमांसिष्यामहे यथोपदिदेश श्रीकंठ परमेष्ठि वैकुंठादिभ्य चतुष्षष्टये शिष्येभ्य। अथातः इसके पश्चात काव्यं मीमांसिष्यामहे, राजशेखर कहते हैं मैं काव्य की मीमांसा करूँगा या काव्य का विवेचन प्रस्तुत करूँगा। कैसे? अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं, बल्कि उस परंपरा के अनुरूप जो इस रूप में रही। कौन सी परंपरा? यथा उपदिदेश है, जिसका उपदेश दिया। किसने? श्रीकंठ है, श्रीकंठ भगवान ने, श्री शिव भगवान ने। किनके लिए? परमेष्ठि वैकुंठादिभ्य, परमेष्ठि ब्रह्मा, वैकुंठ विष्णु आदि चतुष्षष्टये शिष्येभ्य, 64 शिष्यों के लिए। जिस काव्य का उपदेश भगवान शिव ने ब्रह्मा, विष्णु आदि 64 शिष्यों को प्रदान किया। सोपि भगवान स्वयंभू इच्छा जन्म भय स्वान्ते वासीभ्य, और फिर उन भगवान स्वयंभू ने, ब्रह्मा ने इच्छा जन्म भय, इच्छा से जन्म लेने वाले मानस पुत्र स्वान्ते वासीभ्य, और जो शिष्य थे अपने उन मानस पुत्र एवं शिष्यों को प्रदान किया। तेषु सारस्वतेयो वृन्दीयसामपि वंदय काव्य पुरुष आसी। वे जो शिष्य थे उनमें सारस्वतेयो, सरस्वती पुत्र आसीत था, जो कौन था? काव्य पुरुष था। कैसा था? वृन्दीय सामपि वंदय, जो देवों का भी वंदनीय था। उन शिष्यों में सरस्वती पुत्र
एक काव्य पुरुष था जो पूज्यों का भी पूजनीय था या देवों का भी पूजनीय था। तं च सर्वसमयविदं दिव्येन चक्षुषा भविष्यदर्थदर्शिनं भूभुवस्व तृतीयवर्तिनीषु प्रजासु हितकाम्यया प्रजापतिः काव्यविद्या प्रवर्तनायै प्रायुक्त। तं च उस काव्य पुरुष को प्रजापति ने प्रायुक्त नियुक्त किया। काव्य पुरुष कैसे थे तो बताया, सर्व समय विदम, समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता, समय सिद्धांत, समस्त जो काव्य से संबंधित सिद्धांत थे उनके ज्ञाता, दिव्य ने चक्षुषा भविष्यतार्थदर्शिनम, और अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य से संबंधित तत्वार्थ को जानने वाले, भविष्य की बातों का भी ज्ञान रखने वाले। किसके कारण? दिव्य दृष्टि के कारण। तो अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य के पदार्थों को भी जानने वाले ऐसे जो काव्य पुरुष थे, जो सभी सिद्धांतों के ज्ञाता थे, उनको प्रजापति ने भू भुव और स्व तृतीयवर्तिनीषु, इन तीनों लोकों में विद्यमान रहने वाली प्रजासु, प्रजाओं के हित काम्यया, हित की कामना से काव्य विद्या प्रवर्तनायै, इस काव्य विद्या का प्रवर्तन करने के लिए प्रायुक्त नियुक्त किया। सोष्टादश अधिकारिणीं दिव्य भय काव्य विद्या स्नातकेभ्य स प्रपंचम प्रोवाच। सह उस काव्य पुरुष ने काव्य विद्या स्नातकेभ्य, इस काव्य विद्या को, जो कैसी थी, अष्टादश अधिकरणीं, 18 अधिकरणों वाली, उस काव्य पुरुष ने 18 अधिकरणों वाली इस काव्य विद्या को दिव्य भय काव्य विद्या स्नातकेभ्य, जो दिव्य काव्य विद्या के स्नातक थे, ऐसे पात्र, दिव्य पात्र जो काव्य विद्या को ज्ञात करना चाहते थे, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, ऐसे स्नातकों के लिए सब प्रपंचम प्रोवाच, प्रपंच के साथ कहा, विस्तार के साथ कहा। इस तरह से इस गद्यांश में काव्य विद्या के विस्तार का कथन किया गया है, परंपरा का कथन किया गया है। यहाँ काव्य विद्या का प्रारंभ दिव्य रूप में प्रतिपादित किया गया है। ग्रंथ का प्रारंभ अथ से हुआ है। अथ शब्द के कोश में 3 अर्थ पाए गए हैं। एक तो ये मंगलवाची है, दूसरा प्रारंभ के लिए आता है, और तीसरा अनंतर्य के लिए आता है। तीनों ही अर्थ हम यहाँ देख सकते हैं। मंगलवाची है ये, और ग्रंथ का प्रारंभ इससे हुआ है, तथा जो अनंतर्य जो है, इसका भी 2 अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर इसके जो 2 अर्थ हैं उनके अनुरूप, कि एक तो यह कि जो व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं, उनके उसके अध्ययन के पश्चात वे जिज्ञासु इस ग्रंथ के अधिकारी हैं। दूसरा अर्थ यहाँ यह किया जा सकता है कि बाल रामायण आदि जो ग्रंथकार ने रचे, उनकी निरंतरता में इस काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का प्रारंभ किया जा रहा है। इस तरह से यहाँ हम शब्द के 3 अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ जो काव्य शास्त्रीय मंगलाचरण की परंपरा रही है शिष्टाचार की, वह भी प्रस्तुत हुआ है। जैसे काव्य मीमांसिष्यामहे, यहाँ वर्ण विषय का प्रतिपादन हुआ है कि काव्य की मीमांसा या उसका विवेचन किया जाएगा। और प्रयोजन यहाँ बताया गया है कि काव्य का सांगोपांग विवेचन करना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। काव्य इसका प्रतिपाद्य है और यह ग्रंथ उसका प्रतिपादक है, तो इस तरह संबंध का कथन यहाँ किया गया है। और अधिकारी का निर्देश भी यहाँ किया गया है कि जो व्याकरण आदि छायांग और उपांगों के साथ शास्त्र का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु हैं, वे इस काव्य विद्या का अध्ययन करने के अधिकारी हैं। इस तरह से यहाँ ग्रंथ का जो प्रारंभ है वह मंगलाचरण की जो परंपरा है और जो अनुबंध चतुष्टय के कथन की परंपरा है उसके साथ किया गया है।
आगे ग्रंथ का विस्तार किस रूप में होगा, यह अध्ययन हम आगामी व्याख्यान में करेंगे। आज इतना ही। आप सभी की मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जय भारतम।